ते श्रीमते प्रक्षिणा क्षेम शांतिनाथ शांतिकर सर्पाप सर्वगुरुदेव सर्वचाम नमो ओम राम ह्रीं रूम राशिव सगुणदीनां देयस्य सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु रिद्धिं कुरु कुरु सिद्धिं कुरु कुरु आरोग्य संपदां कुरु कुरु ह्रीं नमः स्वाहा जयोदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप सद्भूपफलार्घिकै धवल मंगल गणरिवांकुले जिनग्रहे गुरुराज जिनराज महं मुझे ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो श्री पद्म प्रभु चरणेभ्यो पार्श्वनाचरणारविंद्यो दिव्य भव्य महामनोरमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए कुछ सुन लेते हैं आपके कल्याणार्थ। उसके बाद आप सभी के नाम पर शांति धारा, आप सभी का कल्याण हो, सभी का जीवन उद्धार हो, सभी का जीवन सफल बने। आज का दिन जो है रविवार है, सफल बनाने का दिन है, जीवन को उत्कृष्ट और यशस्वी बनाने का दिन है। आज के दिन पर किया हुआ आराधना और अनुष्ठान आप सभी के लिए मंगलकारी होता है, सकल कार्य सिद्धिदायक होता है। अभी जो है एक अवसर आप सभी को आ रहा है, एक सौभाग्य आपको जगा रहा है, भाग्य आपको आमंत्रण कर रहा है कि नवग्रह तीर्थ में होने वाला जो महामस्तकाभिषेक है और विश्व में अनुपम कृति अद्वितीय अलौकिक निर्माण सुमेरु पर्वत का जो है महाप्रतिष्ठा है, उस महाप्रतिष्ठा के अंदर शताधिक साधु जो है और कम से कम 15-20 आचार्यों का आगमन हो रहा है। और ऐसे सभी साधु समूह का चतुर्विधि संघ का आहार दान देना, इससे बड़ा सौभाग्य मनुष्य के जीवन में और कभी आना कठिन होता है। अनेकों गणों को आप आहार दान दे करके यतियों को, मुनियों को जीवन के अंदर अपने भाग्य को आमंत्रित करिए। आपको एक बात कहूं, क्षितिगत वट बीजम फलती छाया विभवम। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि छोटा सा जो वटवृक्ष का बीज जो होता है वह जो है बड़ा छोटा सा होता है, राई के बराबर होता है, और जहां भी गिर जाता है वहां चाहे वो बिल्डिंग के अंदर भी गिर जाए वहां भी विशाल काया विराट रूप ले लेता है और अनेकों जो है यात्रियों को, अनेकों राहगरों को छाया और सुख प्रदान करता है। इसी प्रकार छोटा सा आपका जो ये उपक्रम है, 11 दिन का एक संयोग है। इस 11 दिन के संयोग में अगर आप आहार दान का एक भावनाएं बनाते हैं, अपने तरफ से चौका लगाते हैं, तो आपका जीवन सार्थक और सफल होगा। आपको और क्या बताऊं, जैसे आदमी का अगर दांत खराब हो जाए तो दंत मंजन होता है, बॉडी मलिन हो जाए तो साबुन होता है स्वच्छ करने की, अगर बाल गंदा हो जाए तो शैम्पू होता है, कपड़ा खराब हो जाए तो साबुन होता है। हर चीजें हर धोने के लिए वस्तुएं बनाई गई है। आत्मा अगर मलिन होता है, जीवात्मा की भावनाएं मलिन होती है, जीवन अगर अपवित्र होता है, जीवन के अंदर अनेकों पाप कर्म के माध्यम से जीवन अगर आपका पापमय बन जाता है, उसको धोने का, उसको स्वच्छ करने का, उसको पवित्र करने का कोई गंगा जल है तो वह है आहार दान। आहार दान से बड़ा इस संसार के अंदर कोई दान नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पुण्याय नहीं। कारण ये बताऊं आपको, आहार दान देने वाला जितना धार्मिक ध्यान से डूबता है उतना स्वाध्याय में, आपको स्वाध्याय करे 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 तो कितना घंटा कर लोगे, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद आंखें दुखने लग जाएगी, अगर कमर दुखने लग जाएगा और ये पेट के अंदर एसिडिटी बन जाएगी, सिर गर्म होने लग जाएगा और आपको पुख बंद करना पड़ेगा और मन अस्थिर होने लग जाएगा और काले अक्षर जो है सफेद होने लग जाएंगे और जो है अर्थ का अनर्थ शुरू हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, आपके जीवन के अंदर जो
अगर स्वाध्याय भी अगर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो है आप 1 घंटा के ऊपर नहीं कर सकते। 1 घंटा के ऊपर अगर स्वाध्याय करने लग जाए तो अनेक प्रकार की समस्याएं निर्माण होती। और उसके बाद अगर आप वैयावर्ती किसी साधु को करते हो तो हाथ पैर दबाते कितने देर बैठोगे? 1 घंटा, आधा घंटा। आप हट्टे कट्टे तो साधु के पैर दुखने लग जाएंगे, बॉडी दुखने लग जाएगी। तो वैयावर्ती भी ज्यादा टाइम नहीं लेता है। और सबसे ज्यादा अगर आप पूजा पाठ में टाइम लेते हैं तो विधान, बड़ा विधान भी है तो 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा के बाद सारे विधाने एंड करने पड़ते हैं। अगर दोपहर का विधान है तो 1 बजे शुरू हो जाता है, 1 से 2, 3, 4, 5 बजे का आपको, 4 बजे के बाद, 4 घंटे के बाद आपको खाने को छोड़ना पड़ता है। तो कोई भी जो साधन है जाप पे करे तो कितना माला कर लोगे 1 घंटे के अंदर? 2 घंटे के बाद आप जाप के ऊपर कितना ही बड़ा बलवान, आज का जो वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार, वर्तमान के समय के अनुसार जो है 1 घंटा 2 घंटा के ऊपर जाप नहीं कर पाता आदमी। परंतु एक साधन है जो 12 नए कम से कम 9 घंटा पुण्य का अर्जन करता है, वो है आहार दान। कारण आप समझिए, चौका लगाने वाला व्यक्ति कभी भी 7 या 8 बजे नहीं उठ सकता है। कितने बजे उठना पड़ेगा? चौका लगाने वाला व्यक्ति कम से कम कितने बजे उठाना पड़ेगा? अगर 6 बजे चौका आरंभ होता है सूर्योदय के पहले तो 5-6 बजे उठना पड़ेगा। अब चौका बनाने की जो व्यवस्था है, सुविधा है और द्रव्य है, संशोधन है, ठीक करना है, वो पहले दिन करना पड़ेगा। 1-2 घंटा के तो पहले करना ही पड़ेगा ना। 1-2 घंटा या कम से कम पहले दिन जो है 1-2 घंटा चावल बन लिया, छत बना कर दिया और अनेक प्रकार के सब्जी ठीक कर दिया। जो भी जो आरंभ समारंभ आदि क्रिया है, जो भी आपकी चौका लगाने की जो भी क्रिया है, पहले दिन जो है कम से कम 2 या 3 घंटा आपको चौका लगाने का पुण्याश्रव शुरू हो जाता है। चौका लगाने के पहले दिन 3 घंटा। उसके बाद सुबह उठते ही, नहाते समय 5 बजे 6 बजे उठते ही जो है चलो माँ का आहार का चौका बनाना है, जल्दी जल्दी नहाते समय भी चौका लगाना है, चौका लगाना करते हुए पानी जो है डालते रहे। तो नहाने के बाथरूम में भी आपकी भावनाएं, आपकी विचारधाराएं, आपकी मनोभावनाएं, आपकी उपयोग जो है शुभ उपयोग में ही रहता है, का अशुभ उपयोग में नहीं रहता है। तो 5 बजे से आप 6 बजे के बाद 16 पेन लिया, वो ये करते करते 9 बजा दिया। 9 साढ़े 9 फिर पानी ले जाए साधु को चौका के लिए, वो 10 बज जाता है। साधु आता है 11, 10 से 11 आहार हो जाता है। और आहार के बाद उसके बाद बताइए, उसके बाद जो है साधु ने वो नहीं लिया, साधु ने ये नहीं लिया, ये रह गया, वो रह गया, चौका में देना ये रह गया। साधु जाने के बाद साधु का पीछा नहीं छूटता है आपकी भावना में, आपकी विचारधारा में। वो साधु की जो संबंधी जो भावनाएं हैं, शुभ प्रवृत्तियां है, वे सारी आपकी मनोदशा में घूमती रहती है। मनोभावना में साधु की छवि, साधु की प्रति विचारधारा है, वो सारे शुभ प्रवृत्ति में आता है, शुभ भावनाओं में आता है। अब उसके बाद आपका खाना, बर्तन मांजना, ये सारा जो चौका की क्रिया है 1-1:30 बजे खत्म होता है। तो आप बताइए, फिर आप इस प्रवचन में जाते, फिर तो सुन लेते हैं, तो पूरा दिन 99% आप ये कर लीजिए, पहले का 3 घंटा, इस दिन का 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, मतलब समझो 11 घंटा शुभ प्रवृत्ति, शुभ भावनाएं, साधु का विचार, साधु का नाम शरण, संघ का नाम स्मरण करने का सौभाग्य 11 घंटा में कहीं मिलता है तो वह चौका में प्राप्त होता है। एक कुत्ता जीवन दर वॉकिंग करने गए थे और वॉकिंग करते करते एक अर्धमुर्दा कुत्ता को देखा, किसी ने मार डाला था, और उनके कान में नमोकार मंत्र सुनाया। केवल 2 क्षण के लिए नमोकार मंत्र उसके कान में पड़े तो वह स्वर्ग गया। तो आप जो है 11 घंटा शुभ भावना भाने वाले को अगर स्वर्ग मिल जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इसलिए कहा रुधिर मलम धावते वारी,
आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि जिस प्रकार रुधिर लग जाए या खून लग जाए तो उसको धोने के लिए पानी जैसा स्वच्छ करता है, वैसे ही आहार दान देने से आपके तमाम प्रकार के अनंत जन्मों के जो पाप है, अनंत प्रकार के जो कर्म हैं, अनंतों प्रकार की जो समस्या है, वे सारे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सभी महान भावों से मैं विशेष आपको 2 दिन 3 दिन कल तक करूंगा मैं, हाँ 3 दिन तक आपको ये समझाने का प्रयत्न करने जा रहा हूं। ये आपका बड़ा सौभाग्य है, सौभाग्य आपको बुला रहा है, भाग्य आपको दरवाजा खुल रहा है अपने जीवन को सार्थक करने के। महासुमेरु की महाप्रतिष्ठा और विशाल विराट जिन प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ की 61 फुट की प्रतिमा पर विशाल महामस्तकाभिषेक के टाइम पर आपको आहार दान देने का अर्थ हुआ। वहां अभी 11 घंटा तो नॉर्मली में लग जाता है पुण्य, यहाँ तो आपको केवल 4-5 घंटे छोड़ करके, बाकी सारे 4 घंटा छोड़ करके 19 घंटा पुण्य लेने का सौभाग्य आपको जो है आमंत्रित कर रहा है। इससे बड़ा जीवन का सार्थक और कुछ नहीं होता है। तो आप जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को जो भी आप पारस टीवी के माध्यम से, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या आपके कितने ही अपने दोस्तों यारों के माध्यम से सुन रहे, उन सभी से, तमाम लोगों से, चाहे वो कहीं के राज्य के लोग हो, वो सभी लोगों को आमंत्रण है। आपको चौका लगाना है और पुण्य प्राप्त करना है। कारण 1 बजे के बाद पंच कल्याण के कार्यक्रम और अनेक संतों के प्रवचन, भगवान के जिन बिंब के गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, मोक्ष कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण का आदि विविध प्रकार के अनुष्ठान में भाग लेने का बड़ा सौभाग्य जो है आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे संदर्भ आपको मिलना कभी कभार ही प्राप्त होता है, युग युगों में ऐसे प्राप्त होता है। श्रवण बेलगोल के महामस्तकाभिषेक के बाद ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप सभी से सादर आमंत्रण है। और कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के अंदर ऐसे कई भामाशाही है कि अकेले पूरा व्यवस्था करने के लिए तैयार है, बट मैं चाहता हूं सामान्य लोगों को व्यवस्था प्राप्त हो। आम आदमी जो है चौका लगा करके उनका जीवन सुधर जाए, उनका जीवन उद्धार हो, इन भावनाओं से आपको आमंत्रित कर रहा हूं। अकेले एक एक आदमी पूरे साधुओं के चौका लगा सकते हैं, ऐसे कई दाता है, बट उनका द्रव्य जरूर लेंगे, परंतु उन्हीं द्रव्यों के माध्यम से आम पब्लिक भी अपने जो है भक्ति और भावना कर सके, और विशेष जो है अनेकों प्रकार के साधन हो सके। इस हिसाब से जो है आप सभी से जो है हम अपेक्षा करते हैं। मैं चाहूंगा आज जो कल एक नाम आया है, एक चौका लगाने का नाम आया, उनका नाम है श्री स्वाति ऐनापुर और वैशाली, 9 लोगों, वैशाली जो है तेरदार नंदगांव, और इन्होंने एक चौका लगाने के लिए संकल्पना लिया है पूरा 11 दिन। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो जो महान भाव लगाना चाहते हैं अपने नाम बुकिंग जरूर कराए, क्योंकि उनको रूम देना पड़ता है, उनको व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, उनकी सुविधाएं देनी पड़ती है, और अपने तरफ से उनको कम से कम जो है शताधिक चौका। पिछले महामस्तकाभिषेक के मंजुला फड़े जो अकलूज की निवासी है, उन्होंने भी अपना हैंडाज किया, एक चौका पूरा जो है 11 दिन चौका। पहले भी मंजुला का मैं वर्णन बताऊं, मैं छोटा था, ब्रह्मचारी था, तभी जो है उन्होंने पूरा शिखर जी की यात्रा का भावना बनाई और पूरा शिखर जी यात्रा करवाई थी उन लोगों ने चौका सहित, और उनके भी। और इसी प्रकार बीना जी ने भी बहुत, मंजुला को बहुत बहुत आशीर्वाद। ये जो है मंजुला दिख रही है, और इन्होंने भी पूरा अकलूज, हमेशा जब भी साधु आते हैं इनका पूरा परिवार हमेशा धर्म में रहती है, इन्होंने भी चौका लगाने की भावना भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। बीना वाराणसी से, इनकी तरफ से जो है इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश से भी चौका उन्होंने भावना भाई है, बहुत बहुत सुंदर आशीर्वाद। आप लोगों की सारी सुविधाएं मिल गई, रूम मिलेगा, अभिषेक अपना सारा जो है धान्य मिलेगा, और सारे प्रकार की आपको जितनी ताकत होता करी, बाकी सारी व्यवस्थाएं जो है अनेक भक्तों के द्वारा हो रहा है। आप लोग भावना भारिए और अपने जीवन को सार्थक करिए, ऐसे भावना भाते हैं। और जीवन के अंदर
अब ध्यान किए, चंद्रगुप्त मौर्य का कथा आप सुनिए, आहार दान का कितना महत्व है। चंद्रगुप्त का मौर्य का कथा मैं कल सुनाऊंगा, बहुत बड़ा लंबा एक कथा है, वो सुनने लायक है। 8 दिन का अकृत्रिम का भी कथा मैं आपको कल सुनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, जीवन के अंदर हम त्यागी नहीं बन सके, त्यागी के सहयोगी बने। हम त्याग नहीं कर सकते हैं, त्याग करने वालों की सहयोग और सहकार करें। आहार दान के निमित्त से हम मुनि नहीं बन सकते हैं, मुनियों को एक बार आहार दान दे करके उनके पार्टनर जरूर बने। और हम अपने जीवन के अंदर जिन शासन को सबसे बड़ा जो दान है, चारों प्रकार के चारों समय करते रहना चाहिए, आहार दान, अभय दान, शास्त्र दान। तो आप लोग अपनी भावना जरूर भाए। आप लोग इस जीवन के अंदर, यह तन है न जाने कब मिटेगा। आज पहले के जमाने में कहा जाता था मैं 80 साल जीऊंगा, कोई कहता था मैं 90 साल जीऊंगा। और आज का जो कालमान है, दिनमान है, समय चक्र है, कलयुग का प्रताप है, न जाने किसका कब प्राण उठ जाएगा, कोई गारंटी नहीं। न साधु का गारंटी है, न श्रावक का गारंटी है, न करोड़ोपति का गारंटी है, न रोडपति का गारंटी है। कब आंखें बंद हो जाएगी प्राणी का पता नहीं। इतने जितने दिन बचे हैं, उन दिनों में ऐसे अवसरों को सफल बनाने के लिए, ऐसे अवसरों का लाभ उठा करके अपने जीवन में बैठे। और आप सभी से आत्मीय गुजारिश है, जो भी नवग्रह ग्रुप के अंदर संदेश आपको मैं दे रहा हूं, वह संदेशा सभी जगह प्रचारित और प्रसारित करे, ऐसी हम सद्भावना आपसे रखते हैं। और अभी तक जो आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज का पूरा संघ, आचार्य देवनंदी, आचार्य पद्मनंदी, आचार्य सुविधि सागर, अनेकांत सागर, अनेकों आचार्यों का अभी कम से कम मेरे पास जो है 11 आचार्यों का स्वीकृति आ चुका है। और गुप्तिंदी और इसी प्रकार आगे जो है अनेकों आचार्यों का आमंत्रण अभी इन दिनों में आपको दिया जाएगा और आपको समय समय पर बताया जाएगा। तो ऐसे विशाल और इसी प्रकार करना महादेश के राष्ट्रपति और गृह मंत्री और अमित शाह, राजनाथ सिंह जी और अनेकों मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अनेकों देश के राज्यपालों को इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। और विशाल विराट प्रतिमा का मैंने एक एक दिन बताया था आपको, कभी सरोसिद्ध की महिमा बताया, अभी आहार दान की महिमा बताऊंगा, उसके बाद और चीजों पर चंदन के आदि के अलग अलग महिमा आपको मस्तकाभिषेक के बारे में बताऊंगा। आप इस इतना ही समझिए, इतना ही जानिए, अगर आप आहार दान देते हैं तो अक्षय निधि को पाते हैं। दुनिया के अंदर अखंडता, अक्षयता, कभी नाश न होने वाला, कभी विनाश न होने वाला अगर कोई सुख है तो वो अक्षय निधि है। और अक्षय निधि को पाने का अगर कोई 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 सूत्र है, कोई उपाय है,